ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि फिफ्थ हाउस। सैटर्न जब भी फिफ्थ हाउस में हो तो ये अपने पिता के घर में यानी सूर्य के घर में होता है। आप यहाँ साइन और भाव दोनों लेके प्रेडिक्शन कर सकते हैं जब शनि 5वें साइन में हो, लियो में या 5वें हाउस में हो, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार 5वां भाव सूर्य का होता है और लियो जो साइन है वो सूर्य का ही साइन है। तो जब भी शनि फिफ्थ हाउस या फिफ्थ साइन में हो तो जातक को खुद मेहनत नहीं करना होता, ऑर्डर देना होता है, बैठ के चेयर पे काम करना होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है वो चेयर पोजीशन का होता है। नाड़ी का एक सूत्र है कि फर्स्ट हाउस एरीज साइन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और फिफ्थ लियो जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो चेयर यानी कुर्सी का भाव जो है वो फिफ्थ हाउस है और शनि जो है वर्क, हार्ड वर्क का है। तो अब यहाँ सूर्य के घर में, और सूर्य क्या है, राजा होता है, और राजा क्या है, ऑर्डर देता है। तो आपको काम को लेके चेयर पे बैठ के केवल ऑर्डर देना है, सलाह देना है, या फिर कोई काम भी करना है तो आपको बैठ के सलाह के रूप में या फिर ऑर्डर के रूप में ही देना है, तो ही आपका कार्य होगा। वरना आपको लगेगा, जिसका भी शनि 5 या 6 में हो उनको हमेशा यही लगता है कि दूसरे को कार्य देने से अच्छा है मैं ही कर लूँ, मैं ही खुद कर लूँ। पर ऐसा नहीं, आपको कार्य करवाना है। तो जब भी जिस जातक का शनि लियो में हो या 5वें भाव में हो तो कुर्सी पे बैठ के काम करे, उतना उन्नति करता है, क्योंकि सूर्य ऑर्डर देने का कारक है और शनि काम का कारक है। अब लियो फिफ्थ हाउस में बैठ के वो जितना ऑर्डर देगा उतना काम इसका चलेगा। शनि फिफ्थ में जब भी हो तो लाल किताब कहता है कि बाप दादा में से कोई ना कोई मठाधीश रहा होगा। अब यहाँ मठ जो है इसका लिंक कहाँ से आया, तो फिफ्थ हाउस चेयर का होता है। मठाधीश किसी भी जगह का जो होता है वो अपने क्षेत्र का हेड पोजीशन पे रहता है, या मठाधीश मठ से कोई लिंक रहता है, ऐसा नहीं कि मठाधीश ही होगा। तो बाप दादा में से किसी न किसी को कोई ना कोई मठ से लिंक रखने वाला हो सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस स्कूल, फिफ्थ हाउस मंदिर का होता है या मठ का होता है। तो देखा भी गया है कि जिसका यदि काम नहीं चल रहा है और शनि 5वें घर में है, वो इंसान यदि मंदिर या स्कूल बनवा दे या मंदिर या स्कूल बनाने में कुछ पैसा खर्च कर दे, डोनेट कर दे, दान दे दे, तो उसको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने लगती है। यानी अपने काम में, अपने क्षेत्र में उसको तरक्की मिलेगी जब भी वो किसी भी मंदिर, स्कूल, मठ बनाने में पैसा देता है, तब उसको बहुत ज़्यादा उन्नति होती है। तो फिफ्थ हाउस चेयर का होता है और लियो जो साइन है वो राजनीति को दिखाता है, स्टेट गवर्नमेंट को दिखाता है। राज और राजधानी लियो से देखते हैं। तो जातक कहीं ना कहीं मठ से या राजनीति से जुड़ा मिलेगा, या उसके बाप दादा कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े मिलेंगे, या वो खुद भी मठ ही या संस्था का संचालक हो सकता है। शनि जब 5 में हो तो ऐसा इंसान अकेले रह के काम करना चाहता है, यानी अकेले रह के ये इंसान काम करना चाहता है। 10 लोग इसे देखें, टोके, डिस्टर्ब करें, ऐसा ये नहीं चाहता है। ये अपने आप को अकेले रह के काम को फिनिश करना चाहता है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, इससे दिमाग नहीं चलेगा, पर एक रूम दे दिया जाए, बस ये हो और काम हो, तो ये अपने काम को पूरी तरह से फिनिश कर देगा। पर यदि कोई साथ हो तो इसका दिमाग नहीं चलता है, रुक सा जाता है, ऐसा इसको हमेशा लगता है। इसीलिए शनि 5 को बोला गया है लाल किताब में कि जब शादी करने जाएगा तो इसके मुंह पे 12 बजे होंगे। ये शनि 5 और 12 यानी 12वें हाउस या 12वें साइन दोनों में देखा गया। तो इसके मुंह पे 12 बजे होते हैं, इसको नर्वस फीलिंग आती है, यानी इसको लगता है कि एकदम मुझे ही सारे लोग देख रहे हैं,
उसके कारण ये इरिटेट हो जाता है या फिर नर्वस हो जाता है और इसके मुँह लगता है कि 12 बजे हुए हैं, यानी ज़बरदस्ती लगता है कि मंडप में बैठा दिया गया है। शादी के फ़ोटो देख के बाद में लोग कहेंगे कि देखो इसके मुँह पे 12 बजा था शादी के दिन। तो शनि जब भी 5 हो या 12 हो, ऐसे इंसान का मुँह उतरा हुआ होता है और मुँह पे 12 बजे होते हैं शादी के टाइम। शनि 5 वाला यानी शनि जब भी 5वें घर या 5वें साइन में हो तो लाल किताब कहती है कि घर मत बनाओ, यानी घर बनाओगे तो बेटे का बलि भी ले सकता है, यानी बेटे को प्रॉब्लम आ सकता है, बेटे को रोग हो सकता है या बेटे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो लाल किताब कहता है कि घर बनाना है तो बेटा जब कमाए तो बेटे की कमाई से घर बनाओ या मत बनाओ। और जब भी बेटे पे कोई दिक्कत आए तो आपको 43 बादाम मंदिर में ले जाने हैं और आधे उसमें से ले आने हैं। ऐसा 43 दिन करना है। साथ ही साथ जब बेटा कमाने लगे तो उसके नाम से आपको घर बनाना है या फिर आप माँ लक्ष्मी के सामने अपने बेटे के नाम पे किसी अलमारी में पैसा रखें और उसका उपयोग करें तो आपको धन वृद्धि होगी। शनि 5 के लिए एक अच्छा रेमेडी है कि आप लाल कपड़े में छुहाड़ा को यानी 8 छुहाड़ा लाल कपड़े में बांध के अपने अलमीरा में रख दें। इससे आपका पैसे की तंगी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। शनि जब भी 5वें में हो तो कभी कभी देखा गया है कि शादी लेट होता है या डिले होता है, खासकर लव मैरिज में डिले करा देता है और चाइल्ड में भी देरी होती है, मतलब चाइल्ड बर्थ में भी देरी होगी। और कभी कभी देखा गया है कि बेटा ना हो तो बेटा ना हो तो 3 बेटी का योग भी शनि 5 में बना देता है और वो जल्दी हो जाएगा, फिर उसमें कोई देरी भी नहीं करेगा। तो 5th हाउस में जब भी किसी भी जातक का हो, लड़का या लड़की जिसका भी हो, उसके डिले रहता है, चाइल्ड बर्थ इशू आते हैं, नहीं तो बेटियां हो जाएंगी जल्दी, ये योग भी दिखाता है। 5th हाउस में जब भी शनि हो तो ऐसे जातक को ऐसे लड़का लड़की पसंद आते हैं जिसमें कुछ अलग हो, मतलब उनका आवाज़ भारी हो या दिखने में कुछ अलग हो, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस लगता हो। तो लवर जो होगा वो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा, मतलब कुछ तो उसमें अलग रहेगा, तभी इसको ये पसंद आता है। शनि 5 ऐसा बोला गया है, दुबला पतला शरीर, जर्जर शरीर होता है, यानी एकदम लगता है कि शरीर में जान नहीं है। पर यदि गुरु लगन को देख रहा हो तो मोटा भी हो सकता है और हेल्दी भी होगा। शनि 5 में हो तो ऐसे इंसान को दूसरी स्त्री के प्रति भावना रखता है या फिर कह सकते हैं कि इसको अच्छी लगती हैं दूसरी स्त्रियां, पर ऐसा नहीं है कि वो उसके पीछे पीछे जाए, पर बस मन में एक भाव जागृत रहता है। और ये शुक्र देख ले, शुक्र की राशि में हो, शुक्र के साथ हो तो ये कुछ ज़्यादा हो जाता है। शनि जब 5 में हो तो पुत्रियों के लिए शुभ होता है, जितनी पुत्री होती हैं उतना सक्सेस होता है और ज़्यादातर 3 पुत्री देखी गई हैं, पर यदि मकर का हो तो ज़्यादा। शनि 5 में हो तो लाल किताब इसे बुद्धू लड़का कहता है, यानी मंदबुद्धि, यानी दिखने में ये एक नंबर का बुद्धू टाइप का, मंदबुद्धि टाइप का दिखेगा, यानी दिखने से चालाक नज़र नहीं आता, इसके बातों में, इसके हाव भाव में चालाकी होशियारी नज़र नहीं आती, पर ये अपने चालाकी और होशियारी से ही धन कमाता है। तो शनि 5 को बोला गया है कि बाप को लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है, पर ये दूसरे को मूर्ख बना के पैसा कमाने वाला होता है। तो जिसका भी शनि 5 हो उसको ऐसा उसके बाप मतलब समझता है कि ये मूर्ख है, पर ये दूसरे को मूर्ख बना के पैसा कमाने वाला शनि 5 वाला ही होता है, यानी शनि 5 गंगाधर ही शक्तिमान है। शनि जब 5 में हो तो ऐसा इंसान भगवान की पूजा करता है या नहीं करता है,
पर जब मुसीबत आती है, दुख आता है, तो ये भगवान अपने इष्ट के सामने हाजिर हो जाता है, रोज़ हाजिरी लगाने लगता है, रोज़ उनसे निवेदन रिक्वेस्ट करने लगता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस, जैसे कि मैंने जुपिटर 5 वाले में भी बताया था कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं। तो शनि 5 जब दुख आएगा तो लगते हैं अपने भगवान अपने इष्ट से प्रॉमिस करने। शनि जो है दुख का कारक है और फिफ्थ हाउस पास्ट लाइफ कर्मा है। तो इस जातक को लवर बच्चे से बहुत दुख होता है या उनको बहुत ज़्यादा दुख भोगना पड़ता है और दुखी मतलब होकर ये प्रॉमिस भी कर लेते हैं। तो भगवान से ये मांग लेते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर लेते हैं, मतलब ये काम कर दो प्रभु, हम तुम्हारे हो जाएंगे। पर ज़्यादा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। जब भी फिफ्थ साइन में कोई भी ग्रह हो, बस पूजा करनी चाहिए और बाकी भगवान पे छोड़ देना चाहिए। नेचर और प्रकृति हो, यही आपको मतलब देगा, मतलब भगवान ही आपका कल्याण करेंगे, आपके इष्ट ही आप पे दया रखेंगे, बस आप भगवान पे छोड़ दें। शनि 5 में हो तो घमंडी होता है, बहुत ज़्यादा घमंडी होगा, सुनता नहीं है किसी की, मरते वक्त भी अकड़ में रहेगा। तो मतलब शनि 5 बहुत ज़्यादा अकड़ू इंसान होता है और इसके हृदय यानी हार्ट में या हार्ट अटैक जैसा आना या फिर पानी में डूब के मृत्यु होना, ऐसा संकेत शनि 5 वाले को देता है। तो इस व्यक्ति को ध्यान रखने चाहिए, हृदय विकार और पानी से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सट्टे, लॉटरी और जो रेस होते हैं या फिर जुआ होता है, उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनि 5 ये सारी चीज़ों से बोलता है दूर रहो। तो शनि जिसका 5 है, सट्टा, लॉटरी, रेस, जुआ आदि ना खेले, उनसे दूर रहे। तो जिसका भी शनि 5 है वो मेरे को बताएं क्या मैच कर रहा है या नहीं। तो ये था शनि 5 पे वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम शनि 6 पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।